जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका कंप्लीट ज्योग्राफी का क्लास 2 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। और फ्रेंड्स, आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। जिसने क्लास 1 को नहीं देखा है देख लीजिए, उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, सिंगरेनी जो खदानें हैं ये कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में स्थित है, याद रखना है, यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे है सिंगरेनी, तो याद रखना है गोदावरी, यहाँ पे लिख रहे हैं गोदावरी नदी के किनारे है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चोटी है जो नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कामेट हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और कामेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, याद रखना है। और आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट के बारे में बता देते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से, याद रखना है। और ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, देश में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देश में दूसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है, याद रखना है। जो ये बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गोदावरी बेसिन। और पहला कौन है सबसे बड़ा, तो याद रखना है सबसे बड़ा है गंगा बेसिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। खासकर एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, याद रखना है मानसून। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मानसून, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो सही जवाब जो ये बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हिमालय के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा, याद रखना है। यमुना कहाँ से निकलती है, तो ये रखना है, सबसे पहले याद रखना है यमुना जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, याद रखना है। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परिमाण को मापन के लिए किया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप सभी को नोट डाउन करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परिणाम को मापन के लिए किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता, याद रखना है। तरल का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर, याद रखना है। तरल का जो घनत्व है उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हवा की नमी को पूछा जाता है, तो हवा की नमी को हाइग्रोमीटर, याद रखना है। और हवा का वेग जो है एनीमोमीटर, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किन कारणों से एवरेस्ट पर चढ़ते समय आपकी नाक से खून निकलता है। सोच समझ का आंसर करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, किन कारणों से एवरेस्ट पर चढ़ते समय आपकी नाक से खून निकलता है। तो याद रखना है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक ऊंचाई हो जाएगा इसका कारण है, और दूसरा है ऑक्सीजन का कम होना। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, दोनों हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी का अध्ययन क्या है, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। सोच समझ का आंसर करना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए, तो मिट्टी का अध्ययन क्या है, तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पेडोलॉजी, यानी कि भूमि विज्ञान, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जीवों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, जिसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1013.25 मिलीबार होता है। याद रखना है, डायरेक्ट इस प्रश्न को याद रख लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और याद रखना है, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलेंगे लाइव चैट के साथ, तो सभी स्टूडेंट को लाइव में आना है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी याद रखना है। अब यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। याद रखना है। और इसको भी याद रखना है, ये जो काली मिट्टी है, पूछा जाता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मिट्टी। याद रखना है, इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। और काली मिट्टी में सर्वाधिक जो खेती होती है, कपास की खेती होती है। याद रखना है। और महाराष्ट्र जो गुजरात राज्य है, महाराष्ट्र और गुजरात ये प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए। याद रखना है। नेक्स्ट है, नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, काली और तीस्ता। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, नेपाल हिमालय जो है ये काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से नहीं पूछा जा रहा है, सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है या किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। याद रखना है, नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, साबरमती भी, लूनी भी, लेकिन कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर से निकलकर पूरब की तरफ बहती है। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस तट पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे, भारत के किस तट पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या देगा, पश्चिमी तट पर। याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पश्चिमी तट पर। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एंथ्रासाइड जो है ये उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। याद रखना है, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे लो पूछे तो पीट हो जाएगा, याद रखना है। और सबसे अधिक उपयोग जो होता है बिटुमिनस का होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर क्या देगा, तो जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट इनका आंसर याद रखना है। तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है, याद रखना ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। कितना, तो 32 यहाँ पे लिख देते हैं, 3256 याद रखना है मीटर। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के समानांतर खाली स्थान पर्वत श्रृंखला है। यानी कि पूछा जा रहा है हिमालय के समानांतर कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 3 पर्वत श्रृंखला है। याद रखना है कौन कौन से है, हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक है। याद रखना है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कंपनी बनाने वाला भारत में पहला बंदरगाह कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एन्नौर बंदरगाह हो जाएगा। ये सार्वजनिक कंपनी बनाने वाला भारत में पहला बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो एन्नौर बंदरगाह पूछा जाता है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। याद रखना है। कांडला कहाँ पर है, तो गुजरात में। याद रखना है। मंगलौर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। और प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? तो जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जैसे भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत पूरा है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये रखें गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितना? तो 1465 किलोमीटर याद रखना है, लंबाई को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर लगाएंगे। विश्व में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत हो जाएगा, याद रखना है। अगर पूछे कि भारत में कहाँ, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। ये भी याद रखना है कि किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिख देते हैं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द को भूरा कोयला कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपको बताना है कि किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिग्नाइट को, याद रखना है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है जिसके कारण ये भूरा दिखाई देता है। सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा भी अधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? चलिए आंसर करेंगे। धौलाधार श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो धौलाधार श्रेणी जो है ये किस हिमालय का हिस्सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए निम्न हिमालय का हिस्सा है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट है हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग का है? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग का है? सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, निम्न हिमालय हो जाएगा, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, ये पूछा गया प्रश्न है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जांस्कर श्रृंखला में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ये बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा? बम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान नहीं है? सोच समझ का आंसर करना है, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल याद रखना है, चूना पत्थर जो है ये कायांतरित चट्टान नहीं है। बाकी संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट ये सभी क्या है? कायांतरित चट्टान है, याद रखना है। ये जो संगमरमर है चूना पत्थर का ही कायांतरण है, याद रखना है। और क्वार्टजाइट जो है याद रखना है ये बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है। और स्लेट जो है ये ग्रेनाइट से प्राप्त होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? जलोढ़, लेटराइट, शुष्क या काली? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा 27 का, डी के साथ काली मृदा, याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और याद रखना है काली मृदा का निर्माण पूछा था किससे होता है? तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, यह भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रेट विंध्यन हाईलैंड मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रेट विंध्यन जो हाईलैंड है ये मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो याद रखना है इसका सही जवाब है अवसादी चट्टान से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा अवसादी चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम पहले दमदम हवाई अड्डा था? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम पहले दमदम हवाई अड्डा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका पहले नाम क्या था? दमदम हवाई अड्डा, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा भू आकृति विज्ञान भूपर्पट्टी के निर्माण के समय से ही पुराने भूभाग के लिए जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। कौन सा भू आकृति विज्ञान सबसे पुराना है? चलिए आंसर करेंगे हिमालय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र या निर्जन क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है टांगरी नदी खालिस्तान की एक सहायक नदी है। फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टांगरी नदी खालिस्तान की सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ये घग्गर की सहायक नदी है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किसका उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय जो है ये किसका उदाहरण है। और आपको ये भी याद रखना है कि काठियावाड़ प्रायद्वीपीय जो है ये गुजरात का हिस्सा है। इसका सही जवाब है जलमग्न तटरेखा है ये। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत को खालिस्तान भू आकृति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारत को कितने भू आकृति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 6, 7, 4 या 5। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 6 याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी घाट के पूर्व में खालिस्तान स्थित है। क्या स्थित है, आंसर करेंगे। यानी कि देखिए जैसे ये भारत का मैप हो गया, ये इसमें पूछा रहा है पश्चिमी घाट, तो ये आपका हो गया कौन सा, पश्चिमी घाट। ये आपका हो गया पूर्वी घाट। तो पूछा रहा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ तटीय मैदान। यहाँ पर तटीय मैदान है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना है भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समुद्र तट का हिस्सा नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पश्चिमी समुद्र तट का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये जो काठियावाड़ तट है ये गुजरात वाले हिस्से को बोलते हैं, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिमी तट का हिस्सा कौन नहीं है, तो कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। जैसे देखिए ये भारत का नीचे साइड का मैप है, तो इस साइड को क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। इस साइड को बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पे क्या पूछा रहा है, पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं। तो ये पश्चिमी तट है क्या, ये सभी जितने हैं ये काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, ये पश्चिमी क्या है, पश्चिमी तट का हिस्सा है। लेकिन ये जो है कोरोमंडल तट ये इधर साइड का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, कोरोमंडल तट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है, ए बिल्कुल सही जवाब देगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है, याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। किस ईस्वी में की गई थी, सोच समझ का आंसर करना है। चलिए तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1995 में। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी को प्रायः वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, जिसे कहा जाता है। यानी कि किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गोदावरी। याद रखना है गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे देखिए यहाँ से आपका गोदावरी का उद्गम स्थल है, ऐसे करते 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 नीचे आता है। उसके बाद देखिए ये कहाँ पर मिल जाता है, तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, याद रखना है। तो इसकी सहायक नदी पूछा जाता है, तो गोदावरी नदी की सबसे पहले सहायक नदी है वैनगंगा, फिर यहाँ पे मिलता है पैनगंगा, फिर क्या है उसके बाद इंद्रावती है, सबरी है, फिर मंजीरा है। सभी याद रखना है, इतने सारे नदी गोदावरी नदी के सहायक नदी है, याद रखना है। पूछा जाता है खासकर 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना है। और गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। और कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में, याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी खालिस्तान से निकलती है। चलिए आंसर करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, चेमा युंगडुंग से निकलती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। बोखारचू से, याद रखना है, ये यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, याद रखना है कांडला पोर्ट है, यानी कि कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। इसका नया नाम क्या हो गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। कांडला बंदरगाह का नया नाम याद रखना है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तुंगभद्रा नदी है, याद रखना है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है, याद रखना है। ऑप्शन सी में जो है मूसी नदी, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना हैदराबाद। हैदराबाद एक शहर है जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी पर है? तो याद रखना है कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में खाली स्थान मौसमों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा गया है एक वर्ष में कितने मौसमों में बांटा गया है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। तो मुख्य रूप से एक वर्ष में 4 मौसमों में बांटा गया है भारत की जलवायु को, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक टूट के भूकंप के बिंदु को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि जैसे ये आपका अर्थ हो गया, यहाँ से भूकंप निकला और यहाँ पे टकराया, तो इस पॉइंट को पूछा जा रहा है क्या बोलते हैं। तो जहाँ से भूकंप की शुरुआत हुआ उसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इसको अब केंद्र बोलते हैं, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ पे पृथ्वी से आकर टकराया, फिर सभी किरणें टकराती है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को अगर पूछे तो याद रखना उसको ऊपरी केंद्र बोलते हैं। दोनों को याद रखना, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊपरी केंद्र। लेकिन प्रारंभिक टूट के भूकंप बिंदु को यानी कि इसको क्या बोलते हैं? तो अपकेंद्र बोलते हैं, अपकेंद्र, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपकेंद्र, याद रखना है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर जिसे आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किस महासागर में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। रिंग ऑफ फायर जिसे आमतौर पर सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? सोच समझ का आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? सही जवाब है पीर पंजाल में, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाहरी हिमालय को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि पूछा रहा है बाहरी हिमालय को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए बाहरी हिमालय को क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिवालिक हिमालय, याद कर लीजिए। बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चट्टानों के अध्ययन से संबंधित भूविज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, चट्टानों के अध्ययन से संबंधित भूविज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? सही जवाब है पेट्रोलॉजी, याद रखिएगा, पेट्रोलॉजी। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। हिमालय जो है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखना इसका सही जवाब, जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 12 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं चलिए उनको भी बताते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो देखिए 12 राज्यों में आपका है जम्मू कश्मीर, याद रखना है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और फिर पश्चिम बंगाल है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 12 हो गया, याद रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। चलिए कल फिर रात 9 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।